थैंक यू समर। दिल्ली माउंटेन से आपका ताल्लुक़ है और जो चैनल चला रहे हैं, मैं फजल अमीन बेग बोल रहा हूँ। एक रिसर्चर हूँ। बेसिकली जो रिसर्च का एरिया है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर है और साथ साथ में फिर लिंग्विस्टिक्स के साथ भी हूँ और बिलखुसूस डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। मुख्तलिफ़ लेवल पे काम किया है मैंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ और बिलखुसूस खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम या IKRSP के साथ भी रहा हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने काम किया है। और अपने रिसर्च के हवाले से ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना और यही नॉर्दर्न पाकिस्तान में। खूब जिस तरह से आप ये तकाज़ा कर रहे हैं कि इस वर्कशॉप के हवाले से कुछ मैं बता दूं, तो मेरा ख़्याल है कि जो वर्कशॉप लाजवर्थ फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद डूरहम यूनिवर्सिटी जिस तरीके से ये लोग उन्होंने अपना जो वर्कशॉप यहाँ पे कंडक्ट किया, मेरा ख़्याल है कि ये यूनिक है बहुत हिसाब से। इसीलिए कि एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत ये अपना मतलब जो वर्कशॉप कंडक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ थीमेटिक एरियाज़ के ऊपर, जिसमें जो है ना जो माउंटेन कम्युनिटीज़ को चैलेंजेस मुख्तलिफ़ हवाले से किस तरह से है और इसका जो है ना कल्चरल हेरिटेज के साथ इनका क्या ताना बन रहा होता है और ग्रीन हाउस गैस एमिशन या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से भी है कि उसका जो है ना क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट। तो बहुत सारे इस तरह से कॉन्टेक्स्ट थे कि जिसको इन्होंने इसमें कवर किया है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त एक डिटेल्ड एक स्टडी है और एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेंटरी हो सकता है नियर फ्यूचर में हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए। उस हिसाब से तो मेरा ख़्याल है कि जितने भी हम इनकी सताइश करे तारीफ़ करे कम है उस हिसाब से। और एक रिसर्चर होने के नाते मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का कि कितने जो ना एफ़र्ट्स लगाना पड़ता है ऐसे कामों के हवाले से। और साथ साथ में फिर जब आते हैं उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के हवाले से फील्ड डेटा कलेक्शन और प्री टेस्टिंग वगैरह, तो मेरे ख्याल ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और इसका समर जो है लॉन्ग लास्टिंग किसी हिसाब से है और बहुत सारे हवाले से ये कि डायरेक्ट जंप नहीं है। जिस तरह से हम जाते हैं जर्नलिस्टिक हिसाब से लोगों से इंटरव्यू लेते हैं या मतलब कोई काम करते तो उस पर भी अगरचे काफ़ी टाइम लगाना पड़ता है उसमें भी, लेकिन उसके और एक रिसर्च के काम के हवाले से काफ़ी मतलब ये नहीं डिफरेंस है उस हिसाब से। तो मेरे ख्याल है कि एक जो एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत एक इंटरडिसिप्लिनरी जो इनका अपना वर्कशॉप है, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। बाकी रही बात जो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए यहाँ पे क्या मसाइल है गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल और मैं तो कोहिस्तान को भी इसमें शामिल कर लूँगा। तो सर्टनली बहुत सारे मामलात हैं हमारे। तो एक तो लाइफ लाइन अब मतलब ये जो KKH है ये आपके सबके सामने है। डिपेंडेंस हमारी जो है ना मतलब डाउन कंट्री पे होने की वजह से बहुत सारे मसाइल चैलेंजेस में से सबसे बड़ा मसला तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे एक तो रोड का जो एक्सेसिबिलिटी है, खुसूसन चिलास से लेके जो दासू तक है ना, ये एरिया बहुत ही मतलब तकलीफ़दा है। और ये बहुत बदकिस्मती है कि जहाँ ये जो भी मतलब ये बना रहे हैं सो कॉल्ड दयामर बाशा डैम, और ये इतना इनको एहसास नहीं होता कि यहाँ पे ह्यूमन यहाँ पे चल रहे होते हैं और फॉर एट द एक्सपेंस ऑफ द कम्युनिटीज़ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान दीज इनसेंसिटिव पीपल दे आर नॉट मेंटेनिंग द रोड। और जो भी मतलब कंसर्न है इससे, चाहे वो FWO हो कोई और हो, तो बहुत तकलीफ़ में होते हैं, कोई इमरजेंसी में होते हैं, कोई मतलब यानी किसी भी हवाले से बहुत सारे लोगों का डेथ भी हुआ, उस हिसाब से इमरजेंसी में उनको इस्लामाबाद ले जाना होता है। तो ये वो आस्पेक्ट्स है कि गिलगित बल्तिस्तान को पहली बात तो ये एक अहम इशू है कि रोड की जो एक्सेसिबिलिटी है ओवरऑल ये बहुत बड़ा इशू है। और सेकंड में ये कि जो यहाँ पे वर्कशॉप के कॉन्टेक्स्ट में भी इस पर बातचीत हो गई है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की जब बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज का, ये ग्लोबल ज़रूर है, लेकिन
इसका जो ताना बाना बनता है, इसका जो रिश्ता बन रहा होता है, ऐसा नहीं है कि ये ग्लोबल ही है उस हिसाब से, ये लोकल से स्टार्ट हो के ग्लोबल तक पहुंचा है। और हमारे यहाँ पे ये जो द्यामर एरिया में, दूसरे एरिया में जो ये जितने भी डिफॉरेस्टेशन हो गए, ये कोई मतलब बाहर से कोई आके उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की, दरख्तों को काटा, या उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ वैलीज़ में, चाहे वो हमजा वैली हो, गज़र हो, चित्राल हो, बल्तिस्तान हो, जहाँ जहाँ रोड गए हैं उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन नेचुरल मतलब यानी प्लांट्स का डिफॉरेस्टेशन जो किया, ये तो वो क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट तो नहीं है ना, ये तो हमने अपने लिए पैदा किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये कि इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। और साथ में फिर ये कि एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है, बाकी सर्टनली क्लाइमेट चेंज का अपना मतलब इफ़ेक्ट भी बहुत सारे जगहों पे है, जहाँ हम ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ हमजा से है, गुलमित से, और मुझे पता है साथ में एक दो इस तरह से ग्लेशियर हमारे सराउंडिंग में 8-9 ग्लेशियर्स हैं। तो उसमें से 2 का बड़ा मतलब यानी इंटरेस्टिंग बिहेवियर हम देख रहे होते हैं। जैसे कि फासू का ग्लेशियर एक दफ़ा वो मतलब विंटर टाइम पे उसका आउटबर्स्ट होना, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया। फिर इसी तरह से अभी इसी साल अपना रुख ही बदल दिया। मैं ख़ुद गया था वहाँ पे, उसको कैप्चर भी किया था। 12 जून की बात है, जहाँ ये बटूरा ग्लेशियर का जो ना रुख तब्दील होना और दूसरे साइड से उसका स्नाउट का निकलना, तो ये तो उसका इफ़ेक्ट है। दूसरा ये हमारे उसी जगह पे फिर नीचे आके सनी ग्लेशियर या लेकिन सनी ग्लेशियर, तो उधर देखेंगे तो वो तो उसका बिहेवियर टोटली डिफरेंट है। और एक और छोटा सा मतलब ग्लेशियर बन रहा है उधर ज़रा बहुत का। तो इस पे हम इंटरनेशनल स्केल पे तो बहुत ज़बरदस्त ग्लेशियोलॉजिस्ट जो है इस पर काम कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स आ रहे हैं। तो बाकी रही बात नियर फ्यूचर में, तो तकलीफ़दा है। और ये इतने सारे जो गाड़ियाँ यहाँ पे मूव हो गए, गिलगित बल्तिस्तान की आबादी इतनी नहीं जितनी गाड़ियाँ हैं, तो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से निकल रहा है? तो ये हम भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये खाली तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट तो नहीं है। तो इसीलिए हमें सबको इसमें सेंसिटिव होना होगा इस हिसाब से, ताकि मतलब इनको ना बेहतर अंदाज से इस पे काबू किया जाए। और इसमें पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का जो है ना बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। ये जो सरकारी इदारे, ये करप्शन के लिए सिर्फ यहाँ पे बनाया गया है, या मतलब ये कुछ काम भी करे? जो भी रिलेटेड इदारे हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस पर काम नहीं हो रहा है उस हिसाब से। और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, चाहे बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी हो या कराकुलम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हो, इनका काम है इन चीज़ों के ऊपर एकेडमिकली भी मतलब और अप्लाइड साइड पे भी स्टडीज़ तो कंडक्ट करें, तो वो नहीं कर रहे हैं थैंक्स टू लाजवर्थ फाउंडेशन। और दूसरा जो मतलब दुरहम यूनिवर्सिटी है और उनके साथ एक और इदारा, तो जो जिस अंदाज से फिर इन चीज़ों को कंडक्ट करते आ रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि थोड़ा सा सेंसिटाइजेशन चाहिए हमारे गवर्नमेंट को भी लोकल लेवल पे और फेडरल, और इसी तरीके से जितने भी सिविल सोसाइटी के इदारे हैं, तो उन सबको उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। और बिलखुसूस जो यूथ है, आप जैसे आप सोशल मीडिया का बहुत बड़ा मतलब एक उनके ऊपर ऑब्लिगेशन भी है, और आप उस हिसाब से अपना काम करें तो दैट इज़ अप्रिशिएबल। क्योंकि यहाँ पे मेन स्ट्रीम में तो कौन ये करेगा? मेन स्ट्रीम का यहाँ पे कोई चैनल ही नहीं है कि हम कहें यहाँ पे कोई स्टूडियो उस हिसाब से हो। हमारे लोग यहाँ पे ज़रूर है मेन स्ट्रीम के, लेकिन कोई मतलब वो नहीं है यहाँ पे कि हम बता दें कि या प्राइवेट लेवल पे भी कोई चैनल का अपना कोई यहाँ पे मतलब उस हिसाब से फंक्शन करे। तो ये सोशल मीडिया ले दे कि इसी पे डिपेंडेंस है, और जितने भी हो सके ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ग्लोबल, ये सब की ज़िम्मेदारी है। अगरचे दुनिया के उसके मेन कंट्रीब्यूटर्स में जिसमें चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे कुछ ममालिक हैं मेन कंट्रीब्यूटर्स, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेन कंट्रीब्यूटर्स हमारा कुछ नहीं है। हमें अपने हिसाब से, जिस तरह से एक वो चिड़िया होता है ना, तो उसका जो अपना किरदार है, तो उस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन हमें देना है। बाकी रही बात फाइनली आप का फिर एक दफ़ा शुक्रिया, और उम्मीद है कि इस हवाले से जो भी मतलब यहाँ पे काम करना होगा, आप ज़रूर इस पे अपना फोकस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत